आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सभी का निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य जीवन बड़े सुकर्मों से मिलता है और बार बार के जन्म और मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति के लिए मनुष्य को परम गति की प्राप्ति हो। इसी श्रृंखला में 16 संस्कार भी हैं। इनका यदि नियम पूर्वक पालन किया जाता है तो अंत में मनुष्य परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो चलिए मेरी इस कविता के द्वारा समझते हैं 16 संस्कारों के बारे में। सुनिएगा। हिंदू धर्म सनातन धर्म है। इसके पालन से जीवन पवित्र बनाते हैं। जिनके पालन से बनता मनुष्य महान, वे हिंदू धर्म में 16 संस्कार कहलाते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। यह सुयोग्य संतान प्राप्ति का कारक है। लेना उत्तम भोजन और रहना प्रसन्नचित, यह ज्ञान महर्षि चरक का है। हो गर्भाधान दोष मुक्त और सुयोग्य संतान की उत्पत्ति हो। करते हैं गर्भाधान संस्कार ताकि संतान की अच्छी प्रवृत्ति हो। दूजा है पुंसवन संस्कार, जो गर्भाधान के 3 माह में होता है। अभिमन्यु की तरह सीख ले गर्भ में, इसी दौरान शिशु का मस्तिष्क विकसित होता है। तीजा है सीमंतोन्नयन संस्कार। इसे सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सौभाग्यशाली हो संतान माता को शांत और प्रसन्नचित रखते हैं। चौथा है जात कर्म संस्कार, जो शिशु के नाल छेदन से पहले किया जाता है। संतान बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ और दीर्घजीवी हो। नव शिशु को वैदिक मंत्रों संग घी और शहद चटाया जाता है। पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार, जो शिशु के जन्म के 11वें दिन किया जाता है। स्नान, ध्यान और नव वस्त्र पहनकर ज्योतिष शास्त्रानुसार शिशु का नाम रखा जाता है। छठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार, जन्म के 4थे माह में किया जाता है। इसमें भगवान सूर्य के तेज और चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराया जाता है। 7वां संस्कार अन्नप्राशन का, शिशु के जन्म से 6ठे महीने में किया जाता है। अच्छे संस्कार युक्त वातावरण में शिशु को पहली बार खाना खिलाया जाता है। 8वां मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार, यह जन्म के 1, 3 या 5वें वर्ष में किया जाता है। बालों में स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं, इसलिए पूर्व जन्म की स्मृतियां हटाई जाती हैं। 9वां है विद्यारंभ संस्कार। अब शिशु को श्रेष्ठ बनाना है। बने उत्साही ज्ञानार्जन से, साथ में जीवन का सूत्र बताना है। 10वां है कर्णवेध संस्कार। इसमें कानों को छेदा जाता है। इससे दूर होता है राहु केतु का दोष। साथ में यह मस्तिष्क को रक्त का प्रभाव बढ़ाता है। 11वां है यज्ञोपवीत संस्कार। इसको उपनयन संस्कार भी कहते हैं। सूत से बने इस पवित्र धागे को बाएं कंधे से दाईं भुजा के नीचे धारण किया जाता है और इसका मंत्र भी है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्य सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिपुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलुमस्तु तेजः। 12वां है वेदारंभ संस्कार। इसमें वेदों का ज्ञान कराया जाता है। ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं, इसका आभास कराया जाता है। 13वां है केशांत संस्कार। फिर से मुंडन कराया जाता है। वेदाध्ययन पूर्ण करने पर गुरुकुल में यह संस्कार कराया जाता है। 14वां है समावर्तन संस्कार।
इसमें गुरुकुल से समाज में लौटना होता है, जीवन के संघर्षों से जुड़ रहा है, अब इसका आभास कराया जाता है। 15वां है विवाह संस्कार। परिवार निर्माण की जिम्मेदारी होती है, दाम्पत्य श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना, इसकी अनुभूति कराई जाती है। 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। इसे अंतिम संस्कार भी कहते हैं। मिले मृत व्यक्ति को परम धाम, देह को अग्नि को समर्पित किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे 16 संस्कार। तो फिर आगे करके प्रणाम अपने माता पिता को और पूर्वजों का ध्यान करते हैं। इसी सनातन परंपरा की वजह से आज मनुष्य जीवन देख रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे 16 संस्कार, परम पवित्र संस्कार, और यही है हमारा सनातन धर्म। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।